नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के ऊपर किसी जॉब या कंपोनेंट की जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो माइक्रोमीटर है ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसके द्वारा हम जो मटेरियल है उसकी जो आउटर जो डायमेंशन है उसको मेजर कर सकते हैं। और एक मीट्रिक माइक्रोमीटर है और इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट वो होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम वो मिनिमम डायमेंशन होती है जो मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो पार्ट हैं ये यू शेप का एक फ्रेम होता है जिसमें यहाँ पर एनविल लगा होता है, यहाँ एक स्पिंडल है। जो स्पिंडल है ये थ्रू आउट होता है क्योंकि इसके जो नेक्स्ट पार्ट ये बैरल है ये भी होलो होता है, थिम्बल भी होलो होता है। तो इसके अंदर से जो स्पिंडल है वो जाता है, यहाँ रचेट स्टॉप के साथ वो कनेक्टेड होता है। तो एनविल और स्पिंडल के बीच में हम जिस जॉब या कंपोनेंट की मेजरमेंट करनी है उसको रखा जाता है। और जो इसका मेन स्केल होता है वो बैरल के ऊपर होता है। इस बैरल को हम स्लीव भी कहते हैं। उसके बाद ये थिम्बल होता है। थिम्बल एक प्रकार से इसके ऊपर जो है वो सर्कुलर स्केल बना होता है जिसपे 0 से लेके 50 तक डिवीजन बनी होती हैं। थिम्बल को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। थिम्बल को जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं जो स्पिंडल है वो फॉरवर्ड जाता है, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्पिंडल है वो बैकवर्ड जाता है। तो यहाँ पर ग्रिप, बढ़िया ग्रिप हो थिम्बल के ऊपर, इसलिए इसकी नर्लिंग की जाती है यहाँ पर। और रेचेट स्टॉप के द्वारा हम क्या है कि एक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं जो वर्क पीस या जॉब के ऊपर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है। हमने यहाँ पर वॉशर को इंसर्ट किया है जिसका डायमीटर हमें बताना है कितना है। जो बैरल पर मेन स्केल बना है उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें अपर डिवीजन होती है, जो अपर ग्रेजुएशन है वो मिलीमीटर में होती हैं। मेन डिवीजन जिसे हम कहते हैं, इसको अगर रीड करते हैं तो मिलीमीटर में रीड करेंगे, जैसे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, इस प्रकार से। अपर ग्रेजुएशन के नीचे जस्ट रेफरेंस लाइन होती है जिसे हम डेटम लाइन कहते हैं। उसके नीचे फिर लोअर ग्रेजुएशन होती है जिसे हम सब डिवीजन कहते हैं। और इसे हम 0.5 मिलीमीटर इसको रीड करते हैं। और जो सब डिवीजन है रीडिंग लेते समय या तो 1 होगी या फिर वो 0 होगी, सिर्फ हमें इसको ध्यान में रखना है। तो अब रीडिंग देखते हैं कैसे ली जाती हैं। मेन स्केल रीडिंग सबसे पहले देखेंगे मेन डिवीजन जो मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले जो अपर डिवीजन है यहाँ देखते हैं मेन डिवीजन हमारी जो लास्ट है वो कितनी है, 20 के बाद ये 21। तो मेन डिवीजन जो अपर ग्रेजुएशन में हमारी कितनी है, 21। तो इसको मिलीमीटर में पढ़ा जाएगा, तो 21 मिलीमीटर। अब इसके बाद देखते हैं कि 21 के बाद जो नीचे लोअर हमारी ग्रेजुएशन है क्या वहाँ पर कोई डिवीज़न है, सब डिवीज़न। तो 21 के नीचे इससे आगे तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सब डिवीज़न हमारी 0 है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 mm के साथ, तो फाइनली रीडिंग क्या आई, 21 mm + 0 = 21 मिलीमीटर। तो ये हमारी मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो आ गई है। इसके बाद हमें देखना है थिम्बल की रीडिंग। थिम्बल की रीडिंग किस प्रकार से देखेंगे, जो थिम्बल पर ये सर्कुलर स्केल बना है इसमें वो कौन सी डिवीजन है जो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन है और यहाँ पर जो कोई भी लाइन मैच नहीं कर रही है हमारी जो डिवीजन, अगर बात करें 20, 21, 22, 23, 24, 23 और 24 के बीच में रेफरेंस लाइन आ गई है। तो यहाँ पर हम उस डिवीजन को कंसीडर करेंगे जिस डिवीजन को रेफरेंस लाइन ने क्रॉस कर लिया है। किसको क्रॉस किया, 23 को, 24 को क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ पर जो लोअर हमारी वैल्यू होगी वो हमारी डिवीजन कंसीडर करेंगे हम। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या है, जो डिवीजन कंसाइड हुई रेफरेंस लाइन के साथ, अगर नहीं हुई है तो रेफरेंस लाइन से जस्ट नीचे वाली कंसीडर करते हैं। तो 23 और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है लीस्ट काउंट के साथ। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पर थिम्बल की रीडिंग क्या आई, 0.23 मिलीमीटर। अब फाइनल रीडिंग क्या होगी, जो हमारा वॉशर का डायामीटर होगा, फाइनल रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग जो बैरल से मिली है इसको ऐड कर देंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग के साथ। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई थी, 21 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.23 मिलीमीटर। तो फाइनल रीडिंग क्या हुई,
21.23 मिलीमीटर। तो यही हमारा वॉशर का डायामीटर है। तो इस प्रकार से हम माइक्रोमीटर के ऊपर रीडिंग को रीड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।